आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आई एम ड्रैगन। मूवी के शुरुआत में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां हर तरफ ड्रैगन्स होते हैं। यहां इनका कब्जा होता है। वहां के लोग इन ड्रैगन से बहुत तंग थे। वो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हर साल कई खूबसूरत लड़कियों की कुर्बानी करते हैं जिन्हें ड्रैगन्स अपने साथ ले जाते हैं जहाँ वो रहते हैं। वो एक जादुई जजीरा था। वहाँ कोई नहीं जा सकता था। सिर्फ वही जा सकता था जो इन लड़कियों से सच्ची मोहब्बत करता होगा। यानी इन लड़कियों को जब जजीरे पर ड्रैगन ले जाएंगे तो वही उधर जा सकेगा जो इनसे सच्ची मोहब्बत करेगा। वो इस लड़की को भी आजाद करवाएगा और ड्रैगन्स को भी मार देगा। एक बार एक लड़की को ड्रैगन्स ले गए। जो उस लड़की का ट्रू लवर था उसने हार नहीं मानी। उसने कहा मैं इस जजीरे को ढूंढ कर रहूंगा और उस लड़की को वापस लेकर आऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे वो जजीरा मिल ही गया। लेकिन जब वो उधर पहुंचा तो उसे पता चला कि वो जिस लड़की को पसंद करता था वो इस दुनिया में नहीं है। यानी ड्रैगन्स ने उसे मार दिया है। वो इरादा करता है कि मैं इन ड्रैगन्स को मार कर रहूंगा। वो इस जजीरे पे कुछ दिन रहता है। एक दिन वो अचानक वो एक ड्रैगन को मार देता है। लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि अब ड्रैगन्स मारे जा चुके हैं। लोग उस शख्स की बहुत इज्जत किया करते थे और उसे ब्रेव मैन कहा करते थे जिसने ड्रैगन्स को मारा था। बहुत साल गुजर जाते हैं और वो शख्स बूढ़ा हो जाता है। उसका एक ग्रैंडसन भी था। अब वो जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का राजा अपनी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। ये उसी शख्स का ग्रैंडसन है जिसने ड्रैगन्स को मारा था। उसका नाम इगोर है। सब लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि इगोर भी अपने दादा की तरह स्ट्रांग होगा। अब वो दिन आ जाता है जब उन दोनों की शादी होने वाली थी। पहले जमाने में जब लड़कियों को सेक्रीफाइस करने के लिए ड्रैगन्स को बुलाया जाता था तो एक सॉन्ग गाया जाता था जिसको सुनकर ड्रैगन्स आते थे और इस लड़की को ले जाते थे। अब काफी सालों से ड्रैगन्स की कोई खबर नहीं थी। लोगों को लगता था कि वो मारे जा चुके हैं। शादी की सेलिब्रेशन में ये लोग फिर से वही सॉन्ग गाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो गाने शुरू करते हैं वहाँ का मौसम बदलने लगता है और वहाँ ब्लैक कलर का ड्रैगन आ जाता है जो बहुत बड़ा होता है। सब लोग हैरान थे कि ये ड्रैगन कहाँ से आ गया। वो राजा की ग्रैंड डॉटर जिसका नाम मीरुस्लावा होता है उसे उठाकर ले जाता है। किसी में उसको रोकने की हिम्मत नहीं होती। इवन के इगोर भी नहीं रोकता। ड्रैगन मीरुस्लावा को एक जगह पर लाकर छोड़ देता है जिसके अंदर काफी अंधेरा था। दरअसल वो ड्रैगन के स्केलेटन से बना था। वहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता था। वो काफी परेशान होती है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो खामोश रहता है। उसे अपने नाम का भी पता नहीं होता। तो वो समझती है कि शायद इसे इसके बचपन में ही यहाँ ले आई हूँ। उसे उसका नाम नहीं पता होता तो वो उसका नाम अरमान रखती है। वो बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर मीरुस्लावा काफी डर जाती है और आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खुलती है तो देखती है कि वहाँ अरमान नहीं होता। इस जजीरे पे काफी छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जो क्रीपी लुक दे रहे होते हैं। वो काफी परेशान होती है। उसे लगता है कि अरमान ड्रैगन ले गया है। वो गुस्से में पत्थर मारने लगती है जिससे स्केलेटन का एक टुकड़ा टूटकर गिर जाता है और दूसरी तरफ जाने का रास्ता नजर आता है। वो उस तरफ जाती है तो एक ड्रैगन उस पर अटैक करता है। वो इससे बचकर एक कॉर्नर में चली जाती है जिसके नीचे पानी ही पानी होता है। तभी वहाँ अरमान भी आ जाता है। इस ड्रैगन के साथ एक अजीबोगरीब क्रिएचर भी होता है जो मीरुस्लावा पर अटैक करने वाला होता है। तभी अरमान उसे रोक देता है और वो क्रिएचर इसके बाद मान लेता है। तभी उसे शक होता है कि कहीं अरमान ही तो ड्रैगन नहीं है। वो उससे डरने लगती है और अचानक पानी में गिर जाती है। देखते ही देखते अरमान ड्रैगन में बदल जाता है। वो मीरुस्लावा को बचा लेता है लेकिन खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और दोनों ही नीचे पानी में गिर जाते हैं। मीरुस्लावा उठ जाती है। वो मदद के लिए चीखती है और अरमान दोबारा से इंसान बन चुका था। वो बेहोश हो चुका था। वो पत्थर उठाकर इसे मारने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जान बचाते बचाते ही वो नीचे गिरा। हो सकता है कि अच्छा ड्रैगन हो। अरमान पानी के अंदर ही होता है तो वो उसे खींचकर बाहर निकालती है। इसका मतलब था कि दोनों ने एक दूसरे को बचा लिया। और जब उसे आइसलैंड पर लेकर जाती है तो वो फिर से ड्रैगन बनने लगता है। मीरुस्लावा से देखकर खौफजदा हो जाती है। अरमान भी दोबारा इंसान बनकर बेहोश हो चुका था क्योंकि वो काफी कमजोर हो चुका था। मीरुस्लावा कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाग जाऊंगी इधर से। उस दिन काफी ज्यादा तूफान आता है और वो वहाँ से भाग नहीं सकती। रात हो जाती है और वो सो जाती है। उसने अरमान के जिस्म पे जो जख्म थे उनको कुछ हर्ब्स लगा के ठीक किया था। उसी रात वो ख्वाब में देखती है कि इगोर उसे बचाने आ जाते हैं और वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं क्योंकि वो सच में वापस जाना चाहती थी। जब उसकी आंख खुलती है तो इगोर की जगह अरमान होता है। उससे कहता है कि सुकून में रहो, तुम मेरे साथ सेफ हो।
अब काफी दिन वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। उन्हें एक दूसरे पर एतबार होने लगा था। उनमें काफी दोस्ती हो गई थी। वो एक साथ खेलते, स्विम करते और भागते थे। एक दिन अरमान सोचता है कि मिरोस्लावा मुझ पर ट्रस्ट करती है, लेकिन पता नहीं कब मेरे अंदर का ड्रैगन निकलकर उसे नुकसान पहुंचा दे। तो वो उसे सारी स्टोरी बताता है कि मैं कैसे ड्रैगन बना। वो कहता है कि मेरे फादर एक ड्रैगन थे। वो भी चाहते थे कि मैं ड्रैगन बनूं, लेकिन मैं इंसान बनकर अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर एंजॉय कर सकता था। मैंने उनकी बात नहीं मानी। एक दिन मैं खेल रहा था, मैंने देखा कि एक इंसान आकर मेरी आंखों के सामने मेरे फादर को मार गया। वो इंसान इगोर के दादा थे जिन्होंने ड्रैगन को मारा था। जो बच्चा हमें शुरू में दिखाया जाता है वो कोई और नहीं, अरमान ही था। इसलिए उसका ट्रस्ट इंसानों से उठ गया। उसने सोचा कि मैं इंसान बनकर क्या करूँगा, वो तो जालिम होते हैं। उसने सोचा कि मैं अपने फादर का बदला लूंगा और ड्रैगन बन जाता हूँ। फिर उसे पता चलता है कि ड्रैगन्स भी अच्छे नहीं होते। वो आपके मुल्क से लड़कियों को लेकर आते थे, उनको आग में जलाते थे, फिर इनकी राख से बेबीज पैदा होते थे। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, इसलिए मैं आधा इंसान और आधा ड्रैगन हूँ। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया है। मैं उन ड्रैगन्स जैसा नहीं हूँ जो इंसानों को जलाकर मार दे। मैं खुद को कंट्रोल करता था कि मैं ड्रैगन ना बनूं। लेकिन मिरोस्लावा, जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी और तुम्हारे मुल्क के लोगों ने फिर से ड्रैगन सॉन्ग गाया, जो कि मेरे बचपन की याद था, और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला आया और पता नहीं क्यों मैं तुम्हें उठाकर साथ ले आया। मिरोस्लावा कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल करूंगी। अरमान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें यहाँ पर बचाने आएगा? तो वो कहती है, हाँ, मैं अपने फियांसी का इंतजार करूंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, देखना एक दिन वो मुझे लेने जरूर आएगा। ये सुनकर अरमान की शक्ल बन जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसके दिल में मिरोस्लावा के लिए जज्बात थे। मिरोस्लावा इस आइलैंड से क्यों नहीं भागी? क्योंकि उसे अरमान के अंदर अच्छाई दिखने लगी थी। एक दिन मिरोस्लावा सोचती है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, और अरमान को शो करती है कि वो उसे अच्छा लगता है और एक दिन मौका पाकर भाग जाऊंगी। काफी दिन गुजरने के बाद वो सच में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इगोर भी उसे बचाने नहीं आता। एक दिन मिरोस्लावा को ख्याल आता है कि अरमान एक खूनहार ड्रैगन में बदल गया है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो अरमान उसके सामने होता है। वो काफी डर जाती है। वो उसे नहीं बताती कि वो उससे डर रही है और वाकई इसके साथ नहीं रहना चाहती। वो सोचने लगती है कि जैसे ही इसकी नजर इधर उधर हो मैं भाग जाऊंगी। एक दिन वो यही प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन अरमान को इसके बारे में पता नहीं होता। एक दिन वो उसके पास फ्लावर लेकर आता है और इसे बताता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अब दोबारा ड्रैगन नहीं बनूंगा। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मिरोस्लावा वापस जाना चाहती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो उससे कहता है कि तुम वापस जाना चाहती हो, जाओ, जो मर्जी करो। ये कहकर वो गुस्से में केव के अंदर चला जाता है, क्योंकि गुस्से और दुख में इसके अंदर का ड्रैगन बाहर आ जाता था। वो अभी भी नहीं चाहता था कि मिरोस्लावा को दुख हो। वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरी वजह से उसने अपने अंदर के ड्रैगन पर काबू किया। अगर मुझे जाना था तो मैं इसे साफ साफ कह देती, लेकिन इसकी फीलिंग्स के साथ ना खेलती। अब अरमान खुद उससे दूर जाना चाहता था। वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जितनी देर लगाई इस ड्रैगन को कंट्रोल करने में, तुमने एक पल में सब तोड़ दिया। अब मैं सब हार चुका हूँ। अब मिरोस्लावा को मजबूरी में बोर्ड लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। वो काफी परेशान होती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इगोर और उसका भाई मिरोस्लावा को काफी अरसे से ढूंढ रहे थे। जैसा कि ये आइसलैंड मैजिकल है तो वो मिरोस्लावा को नहीं ढूंढ सकते थे। यहाँ ये पता चलता है कि इगोर मिरोस्लावा को ना तो पसंद करता है ना मोहब्बत करता है। वो तो बस ये चाहता है कि राजा की ग्रैंड डॉटर से शादी हो जाए। वो अपने भाई से कहता है कि वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसकी बातों से भी लग रहा था कि मिरोस्लावा जिए या मरे उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका भाई उसे कहता है कि तुम बहुत डरपोक हो। अगर तुम्हें मिरोस्लावा की कोई परवाह नहीं तो हम इधर क्यों सर खपाई कर रहे हैं। अब वो यहाँ से वापस जाने वाले होते हैं कि उन्हें मिरोस्लावा नजर आती है। इगोर जल्दी से वापस मुड़ता है और कहता है कि मिरोस्लावा, मैं तुम्हें काफी अरसे से ढूंढ रहा हूँ। तुम कहाँ थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो उसे ये भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं इस ड्रैगन से बदला लेना चाहता हूँ। मिरोस्लावा अभी भी नहीं चाहती कि अरमान को कुछ हो। वो उसे कहती है कि ड्रैगन अब मर चुका है, वो इस आइसलैंड पर नहीं है, अब बस पैलेस की तरफ चलो। वो सब महल चले जाते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि मिरोस्लावा और इगोर की शादी का इवेंट दोबारा रखा जाता है। सब बहुत खुश थे। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। मिरोस्लावा को बोर्ड में बिठाया हुआ था और सब उस पर फूल फेंक रहे थे। जब ये रस्में कर रहे होते तो मिरोस्लावा की आंखों में आंसू होते हैं, यानी वो दिल से इस शादी से खुश नहीं होती। उसे अरमान अभी भी याद आ रहा था। वो उठ जाती है। दूसरी तरफ हम आइसलैंड पर अरमान को देखते हैं। वो काफी दुख में था। वो पानी में छलांग लगा देता है। उसके हाथ में एक छोटा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी था जिसे वो बजाने लगता है और मिरोस्लावा को याद करता है।
दूसरी तरफ मिरोस्लावा के दिल को चैन नहीं होता। वो चीखती है कि ये सब ठीक नहीं हो रहा, मैं इगोर को पसंद नहीं करती, मुझे वो ड्रैगन चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जब सब लोग ये सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं, इगोर सबसे ज्यादा। तभी मिरोस्लावा वो सॉन्ग गाने लगती है, लेकिन इसका कोई आउटकम नहीं आता। वो उदास हो जाती है ये सोचते हुए कि वाकई अरमान ने अपनी जान ले ली। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद हवाएं आने लगती हैं, मौसम बदल जाता है। ब्लैक ड्रैगन यानी अरमान आ जाता है। वो मिरोस्लावा को अपने साथ ले जाता है। वो खुश हो जाती है। इगोर पहले तो कुछ नहीं करता क्योंकि वो ड्रैगन से डर रहा था। जब वो दूर जाते हैं तो इगोर उस पर अटैक करता है, तो उसका भाई उसे मारने से मना करता है और कहता है कि बस करो अपनी एक्टिंग, तुम्हें मिरोस्लावा से मोहब्बत नहीं थी। वह मिरोस्लावा को इस आइसलैंड पर ले आता है और खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता। वो इस पर आग फेंकने वाला होता है कि मिरोस्लावा से बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ड्रैगन हैरान रह जाता है कि मेरा ये रूप देखकर भी मुझसे कह रही है। तो वो कहती है कि अरमान तुम मुझे जला दो या अपने पास रख लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये देखकर ड्रैगन काफी सैड हो जाता है। वो मिरोस्लावा के गोद में सर रख लेता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहे होते हैं, यानी उन्हें साथ रहते हुए काफी अरसा हो गया है। वो छोटा क्रिएचर इनकी बेटी की केयर करता है। वो दोनों इस आइसलैंड पर बहुत खुश हैं। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलती रहें।